ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राभ्याम नमः। ओम श्री हनुमताय नमः। माँ सीताभ्याम नमः। माँ सीताभ्याम नमः। श्री वाल्मीकि रामायण के बालकांड के त्रयोदशः सर्गः अर्थात 13वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है राजा का वशिष्ठ जी से यज्ञ की तैयारी के लिए अनुरोध। राजा का वशिष्ठ जी से यज्ञ की तैयारी के लिए अनुरोध। वशिष्ठ जी द्वारा इसके लिए सेवकों की नियुक्ति और सुमंत्र को राजाओं को बुलाने के लिए आदेश। समागत राजाओं का सत्कार तथा पत्नियों सहित राजा दशरथ का यज्ञ की दीक्षा लेना। वर्तमान बसंत ऋतु के बीतने पर जब पुनः दूसरा बसंत आया, पुनः प्राप्ते वसंते तो पूर्णः संवत्सरो अभवत्। प्रशिवार्थं गतो यष्टुं हयमेधेन वीर्यवान्। हयमेधेन वीर्यवान् अभिवाद्य वसिष्ठं च न्यायतः प्रतिपूज्य च अब्रवीत प्रस्तुतं वाक्यं प्रसवार्थं द्विजोत्तमं। प्रसवार्थं द्विजोत्तमं। वर्तमान बसंत ऋतु के बीतने पर जब पुनः दूसरा बसंत आया तब तक 1 वर्ष का समय पूरा हो गया था। उस समय शक्तिशाली राजा दशरथ संतान के लिए अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लेने के निमित्त वशिष्ठ जी के समीप गए। वशिष्ठ जी को प्रणाम करके राजा ने न्यायतः उनका पूजन किया और पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य लेकर उन द्विश्रेष्ठ मुनि से यह विनययुक्त बात कही। हे ब्राह्मण, हे मुनिवर, आप शास्त्र विधि के अनुसार मेरा यज्ञ कराएं। यज्ञो मे क्रियताम ब्रह्मन्। यज्ञो मे क्रियताम ब्रह्मन् यथोक्तम मुनिपुंगव। यथा न विघ्नाः क्रियन्ते यज्ञांगेषु विधीयताम्। यज्ञांगेषु विधीयताम्। भवानि स्निग्धः श्रयन्मह्यं गुरस्य परमो महान्। ओढव्यो भवता चैव भारो यज्ञस्य चोधतः। भारो यज्ञस्य चोधतः। राजा बोले, हे ब्राह्मण, हे मुनि विप्रवर, हे मुनि प्रवर, आप शास्त्र विधि के अनुसार मेरा यज्ञ कराएं और यज्ञ के अंगभूत अश्व संचारण आदि में ब्रह्म राक्षस आप जिस तरह विघ्न न डाल सकें वैसा कोई उपाय कीजिए। आपका मुझ पर विशेष स्नेह है। आप मेरे सुहृद अकारण हितैषी गुरु और परम महान हैं। आप मेरे सुहृद अकारण हितैषी गुरु और परम महान हैं। यह जो यज्ञ का भार उपस्थित हुआ है इसको आप ही वहन कर सकते हैं। तब बहुत अच्छा कहकर विप्रवर वशिष्ठ मुनि राजा से इस प्रकार बोले, हे नरेश्वर, तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है वह सब मैं करूँगा। तदंतर वशिष्ठ जी ने यज्ञ संबंधी कर्मों में निपुण तथा यज्ञ विषय शिल्प कर्म में कुशल परम धर्मात्मा बूढ़े ब्राह्मणों यज्ञ कर्म समाप्त होने तक उसमें सेवा करने वाले सेवकों, शिल्पकारों, बढ़इयों, भूमि खोदने वालों, ज्योतिषियों, कारीगरों, नटों, नर्तकों, विशुद्ध शास्त्रवेत्ताओं तथा बहुश्रुत पुरुषों को बुलाकर उनसे कहा, तुम लोग महाराज की आज्ञा से यज्ञ कर्म के लिए अवश्य प्रबंध करो।
शीघ्र ही कई हजार ईंटें लाई जाएं। राजाओं के ठहरने के लिए उनके योग्य अन्न पान आदि अनेक उपकरणों से युक्त बहुत से महल बनाए जाएं। ब्राह्मणों के रहने के लिए भी सैकड़ों सुंदर घर बनाए जाने चाहिए। वे सभी ग्रह बहुत से भोजनीय अन्न पान आदि उपकरणों से युक्त तथा आंधी पानी आदि के निवारण में समर्थ हों। इसी तरह प्रवासियों के लिए भी विस्तृत मकान बनने चाहिए। दूर से आए हुए भूपालों के लिए पृथक पृथक महल बनाए जाएं। घोड़े और हाथियों के लिए भी शालाएं बनाई जाएं। साधारण लोगों के सोने के लिए भी घरों की व्यवस्था हो। विदेशी सैनिकों के लिए भी बड़ी बड़ी छावनियाँ बननी चाहिए। जो घर बनाई जाएं उनमें खाने पीने की प्रचुर सामग्री संचित रहे। उनमें सभी मनोवांछित पदार्थ सुलभ हों तथा नगर निवासियों को भी बहुत सुंदर अन्न भोजन के लिए देना चाहिए वह भी विधिवत सत्कार पूर्वक दिया जाए, अवहेलना करके नहीं। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सभी वर्ण के लोग भली बात सत्कृत होकर सम्मान प्राप्त करें। काम और क्रोध के वशीभूत होकर भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। जो शिल्पी मनुष्य यज्ञ कर्म की आवश्यक तैयारियों में लगे हों उनका तो बड़े छोटे का ख्याल रखकर विशेष रूप से समादर करना चाहिए। जो सेवक या कारीगर धन और भोजन आदि के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं वे सब परिश्रम पूर्वक कार्य करते हैं। उनका किया हुआ सारा कार्य सुंदर ढंग से संपन्न होना चाहिए। उनका कोई काम बिगड़ने नहीं पाए। अतः तुम सब लोग प्रसन्नचित्त होकर ऐसा ही करो। तब वे सब लोग वशिष्ठ जी से मिलकर बोले, आपको जैसा अभीष्ट है उसके अनुसार ही करने के लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी। कोई भी काम बिगड़ने नहीं पाएगा। आपने जैसा कहा है हम लोग वैसा ही करेंगे, उसमें कोई त्रुटि नहीं आने देंगे। उसके लिए आप चिंता ना करें। तदंतर वशिष्ठ जी ने सुमंत्र को बुलाकर इस पृथ्वी पर जो जो धार्मिक राजा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और सहस्त्रों शूद्र हैं उन सबको यज्ञ में आने के लिए निमंत्रित करो। सब देशों के अच्छे लोगों को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आओ। मिथिला के स्वामी शूरवीर महाभाग जनक सत्यवादी नरेश हैं। उनको अपना पुराना संबंधी जानकर तुम स्वयं ही जाकर उन्हें बड़े आदर सत्कार के साथ यहाँ ले आओ। इसीलिए पहले तुम्हें यह बात बता देता हूँ। इसी प्रकार काशी के राजा अपने स्नेही मित्र हैं और सदा प्रिय वचन बोलने वाले हैं। वे सदाचारी तथा देवताओं के तुल्य तेजस्वी हैं तथा उन्हें भी स्वयं ही जाकर ले आओ। कैकेयी देश के बूढ़े राजा बड़े धर्मात्मा हैं। वे राज सिंह महाराज दशरथ के ससुर हैं। अतः उन्हें भी पुत्र सहित यहाँ ले आओ। अंग देश के स्वामी महाधनुधर राजा रोमपाद हमारे महाराज के मित्र हैं अतः उन्हें पुत्र सहित यहाँ सत्कार पूर्वक लेके आओ। कौशल राज भानुमान को भी सत्कार पूर्वक ले आओ। मगध देश के राजा प्राप्तज्ञ जो सूरवीर सर्वशास्त्र विशारद परम उदार तथा पुरुषों में श्रेष्ठ हैं स्वयं जाकर सत्कार पूर्वक बुला के ले आओ। महाराज की आज्ञा लेकर तुम पूर्व देश के श्रेष्ठ नरेशों को तथा सिंधु शौवीर एवं सौराष्ट्र देश के भूपालों को यहाँ आने के लिए निमंत्रण दो। दक्षिण भारत के समस्त नरेशों को भी आमंत्रित करो इस भूतल पर। और भी जो नरेश महाराज के प्रति स्नेह रखते हैं उन सबको सेवकों और सगे संबंधियों सहित यथासंभव शीघ्र बुला लो। महाराज की आज्ञा से बड़भागी दूतों द्वारा इन सब के पास बुलावा भेज दो। वशिष्ठ जी का यह वचन सुन सुमंत्र ने तुरंत ही अच्छे पुरुषों को राजाओं की बुलाहट के लिए जाने का आदेश दिया। वशिष्ठि वाक्यं तच्छ्रुत्वा सुमंत्र त्वरितं तदा व्यादिशति पुरुषास्तत्र राज्ञा मानयनेषु
शुभान राज्ञा मानयने शुभां स्वयमेव हि धर्मात्मा प्रियातो मुनिशासनात् सुमन्त्रिस्त्वरितो भूत्वा शमानेतुं महामतिः सुमन्त्रिस्त्वरितो भूत्वा शमानेतुं महामतिः। वशिष्ठ जी का यह वचन सुनकर सुमंत्र ने तुरंत ही अच्छे पुरुषों को राजाओं की बुलाहट के लिए जाने का आदेश दे दिया। परम बुद्धिमान धर्मात्मा सुमंत्र वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से खास राजाओं को बुलाने के लिए स्वयं ही गए। यज्ञ कर्म की व्यवस्था के लिए जो सेवक नियुक्त किए गए थे उन सब ने आकर उस समय तक यज्ञ संबंधी जो कार्य संपन्न हो गया था उस सब की सूचना महर्षि वशिष्ठ को दी। यह सुनकर वे दुष्श्रेष्ठ मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन सबसे बोले, हे भद्र पुरुषों, किसी को जो कुछ देना हो उसे अवहेलना या अनादर पूर्वक नहीं देना चाहिए, क्योंकि अनादर पूर्वक दिया हुआ दान दाता को नष्ट कर देता है, इसमें संशय नहीं है। तदंतर कुछ दिनों के बाद राजा लोग महाराज दशरथ के लिए बहुत से रत्नों की भेंट लेकर अयोध्या में आए। इससे वशिष्ठ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा से कहा, पुरुष सिंह, तुम्हारी आज्ञा से राजा लोग यहाँ आ गए। नृपश्रेष्ठ, मैंने भी यथा योग उन सब का सत्कार किया है। हमारे कार्यकर्ताओं ने पूर्णतः सावधान रहकर यज्ञ के लिए सारी तैयारी की है। अब तुम भी यज्ञ करने के लिए यज्ञ मंडप के समीप चलो। हे राजेंद्र, यज्ञ मंडप में सब और सभी वांछनीय वस्तुएं एकत्रित कर दी गई हैं। आप स्वयं चलकर देखें, यह मंडप इतना शीघ्र तैयार किया गया है मानो मन के संकल्प से ही बन गया हो। मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋष्यशृंग दोनों के आदेश से शुभ नक्षत्र वाले दिन को राजा दशरथ यज्ञ के लिए राजभवन से निकले। तत्पश्चात वशिष्ठ सभी श्रेष्ठ ध्वजों ने यज्ञ मंडप में जाकर ऋष्यशृंग को आगे करके शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञ कर्म का आरंभ किया। पत्नियों सहित श्रीमान अवध नरेश ने यज्ञ की दीक्षा ली। ततो वशिष्ठ प्रमुख सर्वैव द्विजोत्तमः ऋष्यशृंगम प्रशिकृत्य यज्ञ कर्मारभांस्तदा यज्ञवाटं गतः सर्वे यथा शास्त्रं यथा विधि श्रीमांश्च सह पत्नीभिः राजा दीक्षामुपाविशत् दीक्षामुपाविशत् इत्यास्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीके आदि काव्ये बालकांडे 13 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित 8 रामायण आदि काव्य के बालकांड में 13वां सर्ग पूर्ण हुआ। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हरिनारायण भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय।